ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। कासाये विमले दधानमुरसि श्रीयज्ञसूत्रं सितं भाले श्रीसहितोर्ध्वपुण्ड्रतिलकं हस्ते त्रिदण्डं वरम् वेदान्तद्वयसारबोधनशरणं स्वाचार्यभक्तं यतिं वन्दे वैष्णववृन्दभूषणमहं श्रीदेवनारायणं। वाधूलवंशकलसाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। कालिन्दी पुण्यतीरे मुनिजनविभवं दिव्यवृन्दावनाख्ये भक्ताभीष्टप्रदन्तं रघुकुलतिलकं सानुजं शार्ङ्गपाणिं राधाकृष्णाख्यतत्त्वं श्रितजनशरणं भ्राजमानं शुभांगं सीताचित्ताभिरामं भवभयहरणं सन्ततं भावयामि। गोदाविभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानं अर्चावतारनिखिलेष्वपि यत्प्रधानं तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं सराणि। श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरङ्गेशयमाश्रये चिन्तामणिमिवोद्भान्तम् उत्सङ्गेऽनन्तभोगिनः। देवस्य महिषीं दिव्यां आदौ गोदाम् उपास्महे यन्मौलिमालिकां प्रीत्या स्वीकरोति स्वयं प्रभुः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गोदारंगमन्नार भगवान की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण गोदा नारायण 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 गोदा नारायण 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 रंग नारायण 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 रंग नारायण 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 वेंकट नारायण 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 वरद नारायण 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 वरद नारायण 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 वरद नारायण 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 यदुगिरि नारायण 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 यतिवर नारायण 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 यतिवर नारायण 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 फणिवर नारायण 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 गुरुवर नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्री उदारंगमन्नार भगवान की, श्री लक्ष्मीकांत भगवान की, श्री राजाधिराज श्री रघुनाथ जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, तिरुप्पावे दिव्य प्रबंध की, श्री भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्य आलवारों की, पूज्यपाद श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अखंड भारतवर्ष की, जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याण गुणेकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सच्चिदानंद घन भक्त वांछा प्रपूरक गोदाधव श्री रंगदेशिक धन भगवान श्री गोदारंगमन्नार, कृपा समुद्र भगवान श्री भाष्यकार श्री रामानु स्वामी जी महाराज, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी जी महाराज, विराजमान श्री माधवाचार्य स्वामी जी महाराज, समुपस्थित समस्त श्री वैष्णव भागवत वृंद। कल की गाथा में 4 लोगों का उत्थापन हुआ। सबसे पहले नंद बाबा, दूसरे नंबर पर यशोदा जी, तीसरे पर भगवान, चौथे में दाऊ जी। दाऊ जी ने क्या बताया? परमाचार्य हैं तो दाऊ जी ने बताया कि बिना श्री जी की कृपा के भगवान किसी पर कृपा नहीं करते। पुरस्कार भूता जो श्री जी हैं उनकी कृपा जब तक जीव पर नहीं होगी, जब तक श्री किशोरी जी के नेत्र का विषय हम नहीं बनेंगे, कटाक्ष का विषय हम नहीं बनेंगे, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। महाराष्ट्र में भी यही प्रसंग हुआ कि नहीं हुआ? गोपियों को भगवान मिल गए लेकिन किसी कारण से भगवान छोड़ के चले गए। प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयत, भगवान चले गए क्योंकि भगवान बताते हैं इस चरित्र के द्वारा कि बिना श्री जी की कृपा के मैं नहीं मिलता। फिर मिले कब? जब सब गोपियों को यमुना के पुलिन पर श्री किशोरी जी का दर्शन प्राप्त हुआ। जब किशोरी जी सखियों को मिली तो फिर गोपी गीत गा करके भगवान तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधर सृग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथः, मंद मंद मुस्कुराते हुए, पान का बीड़ा चबाते हुए, मुरली को हाथ में पकड़ के कमर के ऊपर हाथ को रखे पीताम्बरधारी भगवान, कामदेव के मन को भी मथने वाले प्रभु वहाँ पर प्रकट हो गए। कब? जब श्री जी की कृपा हुई। मत्प्राप्तिम प्रतिजंतूनां संसारे पततामधः लक्ष्मी ही पुरुषकारत्वे निर्दिष्टा परमर्षिभिः ममापि च मतम हेता नान्यथा लक्षणम भवेत। पांचरात्र शास्त्र में भगवान का वचन है, प्रत्येक जंतु को मेरी प्राप्ति के लिए श्री का पुरस्कार अपेक्षित है। जब तक श्री जी का पुरस्कार नहीं मिलेगा, पुरस्कार माने बताए ना सिफारिश, वो नहीं मिलेगी, तब तक भगवान किसी को मिलने वाले नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। तो अब श्री बलभद्र जी परमाचार्य के द्वारा पुरस्कार वैभव रूपा श्री जी की शरण में गोदाम्बा जी को सखियों के साथ भेजा गया। ये आईं और आकर के बड़े प्रेम से जगा रही हैं। प्रवहन मद जल गजाधावद भुज बलवन नंद गोपाल स्वश्रिये नीले गंध परिमलित केशे द्वारम उद्घाटय आगत्य सर्वत्र कुक्कुटा वयन्ति भो माधवी मंडपे अनेकवारं कोकिलगणाः कूजन्ति भो
कन्दुकपूर्णाङ्गुले तन्मातुलेय नाम गातुं रक्तताम्रसकरेण गुणपूर्णबलयेषु शब्दायमाने स्वागत्य उद्घाटय सन्तुष्य भोजानीता अस्मच्छन्दः। तिरुप्पावई की 18वीं गाथा बहुत अद्भुत है। श्री कृष्णपाद स्वामी जी इस गाथा के संबंध में लिखते हैं, इयं गाथा अस्मत् स्वामिनो रामानुजस्य विशेष प्रीतिकरा प्रीति विषया। यह गाथा हमारे स्वामी, हमारे आचार्य, हमारे सर्वस्व, हमारे नाथ रामानुज स्वामी जी के लिए विशेष प्रीति का विषय है। एक कथा आती है, रामानुज स्वामी जी का एक नाम है तिरुप्पावई जीयर। नित्य कालक्षेप की परंपराएं तब चलती थीं। श्री महापूर्ण स्वामी जी के घर में सब लोग जाते थे, रामानुज स्वामी जी भी जा रहे थे। उस दिन थोड़ा सा कहीं विलंब हो गया तो द्वार बंद हो जाता था। देखिए, दो तरह की बातें होती हैं, एक समाज में बताने वाली, एक अंतरंग गोष्ठी में रखने वाली। ये सब जो लीलाएं हैं ये समाज के लिए नहीं है, संसारी इसको समझ ही नहीं सकते। वो कहेंगे पता नहीं क्या हो रहा है ये। इसलिए संसारियों से इन चीज़ों को बहुत बचाना चाहिए। ये केवल अंतरंग जो भक्त हैं उनके अनुभव के लिए है। चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में एक बात आती है, जयदेव जी के द्वारा एक बड़ा सुंदर अद्भुत ग्रंथ लिखा गया, नाम सबको मालूम है, गीत गोविंदम। महाप्रभु जी एकांत में अपनी एक दो प्रधान शिष्यों को लेके बैठते थे और तब उसका उपदेश करते थे। तब उनका नाम भूल गया, जब भक्तमाल की कथा कर रहे थे तो वहाँ पर आया था ये प्रकरण। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको तो सबको सुनाइए। बोले नहीं, सबके लिए गीत गोविंद नहीं है, ये उस अवस्था तक गए हुओं के लिए है जो भगवान के सिवा कुछ सोचते ही नहीं है, उनको ही सुनने योग्य है। ऐसे तिरुप्पावई है, हमारे रहस्य ग्रंथ हैं, ये सब परमय कांति वैष्णवों के लिए हैं जिनका उपायांतर देवतांतर सब छूट चुका है। हम लोग अपने स्वामी जी के पास, स्वामी जी ये 2009 की बात होगी, दीक्षा के तुरंत बाद की। 8 में दास की दीक्षा हुई, 9 की ही बात है या 10 की होगी। प्रातःकाल स्वामी जी श्री मुक्षुप पढ़ी और सायंकाल को श्री वचन भूषण पढ़ाते थे। तो जो कोठी है स्वामी जी की, उसमें बुला करके सब लोग जो 10-15 लोग रहते थे, दरवाज़ा बंद हो जाता था। 1 घंटा कोई आओ कोई जाओ, खोला नहीं जाता था। स्वामी जी कहते कूड़े कचड़े के लिए नहीं होती ये सब चीज़ें, ये सब क्या समझेंगे संसारी लोग इन चीज़ों को। ऐसे पूर्व समय में रहस्य ग्रंथों को बहुत सुरक्षित रखा जाता था, क्योंकि रहस्य है। अब जिसको दूध ही नहीं पता वो मक्खन का महात्म्य क्या जानेगा। वही इसको जमाते हैं, फिर मथा जाता तब मक्खन, क्या पता उससे। दृष्टांत एक बड़ा सुंदर देते हैं आचार्य लोग। एक व्यक्ति ने देखा, संसारियों की बात है, देखा एक जने खूब मथ रहे थे मठा, मक्खन निकलता जा रहा, रखते जा रहे। बोले बड़ा अच्छा निकल रहा है। बोले थोड़ा सा देंगे? हाँ लो। वो चखा, बड़ा अच्छा लगा। अब पूछा नहीं उससे कि क्या कर रहे थे। बोला अब हम भी निकालेंगे। तो बोला हमारा कितनी देर में निकल जाता? बोले बस मुश्किल से आधा 1 घंटा कस के मथोगे तो ठीक है। 3 दिन तक मथता रहा, इतना भी मक्खन नहीं आया। वो जो रही थी जिससे मथ रहा था उसी को लेकर पहुंच गया कि हमको बेवकूफ़ बनाते हो, उसमें तुमने कुछ डाला था। बोले नहीं नहीं ऐसे निकलता ही है। तो बोले दिखाओ, अच्छा तुम कहाँ क्या मथ रहे थे? ले गया, दिखाया, देखा तो चूने के पानी को मथ रहा था। अब चूने के पानी को मथने से भला मक्खन निकलेगा? तो जो लोग बिना सोचे, बिना जाने, बिना आचार्य परंपरा के करते हैं, वो चूने का पानी मथते हैं, उसमें मक्खन भगवान का प्रेम कभी मिलने वाला नहीं। मथते रहो बैठे बैठे नादिकाल तक। ये रहस्य है। रामानुज स्वामी जी नित्य जाते थे तो उस दिन द्वार बंद हो गया। द्वार बंद हुआ तो उन्होंने आवाज़ लगाई खोलने के लिए। तो महापूर्ण स्वामी जी की पुत्री वो भागती हुई आई कि भैया की आवाज़ आ रही है। तो जाकर के उन्होंने द्वार को खोला। द्वार को खोला महापूर्ण स्वामी जी ने, रामानुज स्वामी जी ने अपनी बहन को जब देखा
तो वहीं पे मूर्छित होकर डंड वंड लेके गिर पड़े, चिल्ला पड़ी, पिताजी पिताजी क्या हुआ? अरे भैया गिर गए, मूर्छित हो गए। देखा तो अपनी पुत्री को गौर से देखा, समझ गए। तो उठा करके बोले 18वीं गाथा का अनुसंधान कर रहे थे क्या? तो रामानुज स्वामी जी बोले जी, मुझे वो गाथा बड़ी प्रिय है, मैं उसी का अनुसंधान करता था। और तब तक ये अतुला यहाँ पर आईं और इनके हाथ में भी एक गेंद थी। तो उस गेंद को देख करके मुझे लगा कि साक्षात नीला देवी ने आकर के द्वारों को खोल दिया। इतनी ये विशेष गाथा है। अब यहाँ पर सबसे पहले नीला देवी का उत्थापन करने जा रही हैं। तो इनके पिता का गोत्र नहीं बोलती, कुल नहीं बोलती, नीला भी नहीं बोल रही हैं। जैसे सीता जी से कोई पूछे कौन हो, तो कहती है मैं तो दशरथ जी की पुत्रवधू हूँ। अपने ससुर का नाम बताने में आनंद आता है। ऐसे ही इनको कहती हैं प्रवहन मद जल गज अधावत भुजबल वंदंद गोपाल स्वश्रिये। दो बातें हैं। प्रवहन मदजल गज, जिस गज के सिर से मद बह रहा है, जल के समान मद का रिसाव हो रहा है, इतना जो बलशाली गज है, ऐसे गज के समान बलशाली, अथवा ऐसे गज के स्वामी, ऐसे गज को भी अपने वश में करने वाले ऐसे महान वीर, अधावत भुजबल बत नंद गोपाल। अधावत, युद्ध को देख करके पीछे न हटने वाले, युद्ध में अपलायन करने वाले, पलायन न करने वाले। युद्ध देख करके कई लोग क्या करते हैं, पीछे डींग हाँकते हैं, युद्ध आता है तो पीछे पीठ दिखा के भग जाते हैं। ऐसे नहीं, सामने मृत्यु भी खड़ी हो जाए। जैसे राम जी कहते हैं ना रामचरितमानस में परशुराम जी से कि आपको ब्राह्मण देख करके हम प्रणाम कर रहे हैं, हम आपको ब्राह्मण देख करके बार बार निवेदन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हम आपसे डर रहे हैं। हम जिस रघुवंश से आते हैं, अगर एक बार काल भी हमारे सामने खड़ा हो जाए तो हम रघुवंशी पीठ नहीं दिखाते। ऐसे ये श्री नंद जी हैं जो काल को भी पीठ दिखाने वाले नहीं हैं, पराक्रमी हैं। इनके पराक्रम से भयभीत होकर के कंस कभी नहीं आता। गोकुल क्यों नहीं आता कंस? क्योंकि नंद जी के पराक्रम को जानता है, कितने पराक्रमी हैं, इसलिए कभी आता नहीं है। बड़े बड़े हाथियों को अपने भुजबल के द्वारा रोकने वाले महापराक्रमी श्री नंद गोपाल की सुश्रिये, ए बहन की बेटी कीर्ति जी हैं। अब देखिए थोड़ा सा एक बात और कर लेते हैं, क्योंकि हर बार 5 साल, ये 5वां साल है दास का, तो 4 साल स्वामी जी झगड़ा हुआ ही है इस विषय पर, तो इसलिए पहले से ही दास बोल दे रहा है। ये नीला देवी कौन है? भगवान की दिव्य जो महिषी हैं, श्री भूमि और नीला। अपने वैकुंठनाथ भगवान का मंदिर है, दर्शन करिए। तो महालक्ष्मी, फिर भूमि देवी और श्री नीला देवी। ये नीला देवी कौन है? दाक्षिणात्य आचार्य इनका अनुसंधान नप्पिन्नई के रूप में करते हैं। इनके पिता कुंभ नाम के एक गोप हैं, जिनकी ये पुत्री हैं। 7 वृषभ थे इनके यहाँ, वृषभ माने बैल। उनको एक साथ अपने वश में करके भगवान श्री कृष्ण ने इनके साथ में विवाह ब्रज में किया। ये ब्रज की गोपी हैं नप्पिन्नई। कथा कहाँ आती है? पूर्वाचार्य अनुसंधान करते हैं। हमारे पूर्वाचार्यों के ग्रंथों में नप्पिन्नई जी का नाम बहुत है। हरिवंश पुराण में, अब यहाँ के पाठ में तो कहीं नहीं है, दाक्षिणात्य पाठ में कहीं पर उनका वर्णन आता है। वो दास ने देखा नहीं, आचार्य लोग बतलाते हैं। नप्पिन्नई के रूप में इनका वर्णन करते हैं दाक्षिणात्य आचार्य। उत्तर के आचार्य इन नीला देवी को ही साक्षात श्री जी के रूप में मानते हैं, श्री राधा रानी के रूप में मानते हैं। विवाद वाली कोई बात इसमें नहीं है, एक ही तत्व है। आपको एक दिन और भी बताया था, चाहे सीता जी हों, चाहे राधा रानी हों, चाहे रुक्मिणी जी हों, सब एक ही तत्व है। जिसको जैसा अनुसंधान प्राप्त हो अनुसंधान करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए।
श्री उत्तर के जो आचार्य हैं हमारे, वह इनको नीला देवी को राधा रानी ही कहते हैं। वर्तमान जो तोताद्री स्वामी जी हैं, दास स्वामी जी गया था, वो अपने हैं ना राजगोपाल भगवान, मन्नारगुड़ी। तो मन्नारगुड़ी में स्वामी जी का चातुर्मास चलता था, तो दास लोग पूछे कि स्वामी जी कि नीला देवी कौन है, नीला तुंगस्तनगिरी तटी जो बोलती हैं, नीला देवी कौन है? तो स्वामी जी भी यही समाधान दिए, कहे कि हम लोग नप्पिन नहीं कहते हैं, आप लोग राधा रानी कहते हैं, आप उनको मानिए, हम इनको मानते हैं, इसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं है। अब यहाँ तो नीला ही कह रही हैं, अब उन नीला जी का अवतार राधा रानी है, उन नीला जी का अवतार नप्पिन नहीं है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत की बात नहीं। स्वश्रिये, स्वश्रिया किसे कहते हैं? बहन की बेटी को। अरे बहन की बेटी, जो कीर्ति जी हैं नंद जी उनको अपनी बहन मानते हैं, अरे बहन की बेटी उठ जा। बोले ऐसा क्यों कहती? बोले नंद जी का संबंध सुनेंगी तो प्रसन्नता होगी कि देखो नंद जी से मुझे जोड़ा जा रहा है। उठ जाओ हे नीले, हे नीले, हे राधा रानी, अब आप उठ जाओ, बहुत देर सोने का कोई प्रयोजन नहीं है। बोले क्या करेंगी उठ करके? बोले हम सबके ऊपर पुरस्कार करेंगी। गंध परिमलित केशे द्वारम उद्घाटय। दिव्य सुगंध उनके कक्ष से आ रही थी। उस सुगंध को सूंघ करके प्रसन्न होकर के नीला जी ने कहा, श्री गोदा जी ने कहा, सुगंध से, गंध के द्वारा जिनके केशों से दिव्य सुगंध निकल रही है, भगवान श्याम सुंदर ने कल रात में ही हम जान गई हैं अपने करकमल का स्पर्श आपके बालों के लिए किया है। कोई तेल लगाने की जरूरत नहीं है, भगवान का करकमल ही पर्याप्त है, जहाँ लग जाए वहीं सुगंध आने लगती है। दिव्य सुगंध से आपके केस जो हैं भर रहे हैं, और वह सुगंध अब उन केसों से निकल करके द्वारों के छिद्र से बाहर भी आ रही है। ऐसी सुगंध वाले केशों वाली हे नीला देवी, हे राधा जी, आप अपने द्वार को खोल दीजिए, कृपा करिए, द्वार को खोल करके हम सबको अपना दर्शन दे दीजिए। अंदर से श्री जी ने कहा, अरे गोदा, आप सबको भ्रम हो रखा है, अभी तो मध्य रात्रि है, सबके सोने का समय है, आप भी सो, मैं भी सो रही हूँ, सुबह होगा तो द्वार खोल करके मैं बाहर आऊँगी। ठंड का समय है, भी ठंड लग जाए, छींक होगी फिर, इसलिए अच्छा है घर में जाओ अपने अपने। कहा नहीं, सुबह हो गई है। कैसे हो गई? तो कहती हैं, आगत्य सर्वत्र कुक्कुटा होयंती भो। अरे सुंदर सुंदर मुर्गे आकर के और शब्द कर रहे हैं। क्या इन मुर्गों का बोलना प्रातः काल का सूचक नहीं है? सब मुर्गे बोल रहे हैं, मुर्गे सुबह जगाते हैं। अंदर से श्री जी कहती हैं, हाँ ये सब याम कुक्कुट हैं, ये हर 3-3 घंटे में बोलते रहते हैं। किसी किसी को बीमारी लग जाए ना तो वो भी बोलता ही रहता है, ऐसे ये भी हैं सब, ये दिन भर बोलते रहते हैं। कब बोलने लगेंगे? कब रात में कुछ कुछ बोलने लगेंगे। तो ऐसों का, याम कुक्कुटों का बोलना प्रातःकाल का सूचक थोड़ी बन जाएगा। इसलिए और कोई अगर तुम्हारे पास में प्रातःकाल का सूचक कोई वाक्य हो तो मुझे सुनाओ, तो मैं विचार करके फिर द्वार खोलूंगी। काच्छा माधवी मंडपे अनेक वारम कोकिल गणाः कूजंती भो। आपका जो माधवी मंडप है, जहाँ पर आप श्री श्याम सुंदर के साथ में विचरण करती हो, बड़ा सुंदर आपका बगीचा है, जिस बगीचे को देख करके बड़े बड़े देवता भी ललचाते हैं कि ऐसा भी सौंदर्य किसी बाग में हो सकता है। नंदन वन की शोभा को भी परास्त करने वाला आपका जो सुंदर यह माधवी मंडप है, बगीचे के मध्य में ये जो मंडप है, इसमें अनेक बार कोकिल, कोकिल माने कोयलें आकर के कूक रही हैं। क्या इन कोयलों का कूकना प्रातः काल का सूचक नहीं है? ये कोयल कब कूकेगी? सुबेरे सुबेरे कूकेगी कि नहीं? किशोरी जी कहती हैं, जब हम सब नृत्य करने के लिए, रास करने के लिए श्याम सुंदर के साथ जाती हैं, ये सब वहाँ पे गीत गाने कोयलें आती हैं, तो ये सब रात भर रियाज करती हैं, दिन भर वहाँ पे उनको सुनाती हैं। तो उनके रियाज का समय है, वो कोई रियाज कर रहा हो, अब संगीत वाले होते हैं कई लोग,
और रात में 2 बजे बैठ जाते हैं सारे गामा पाधानी सा करने, तो उनका पाधानी सा करने थोड़ी दिन हो जाता है, रात तो रात ही रहती है। और दूसरी बात, ये सब बेचारे सो रहे थे, अब तुम तो इनका शब्द समझ नहीं पाती हो, और मैं समझती हूँ इनका शब्द क्या है। क्या शब्द है? माता कैकेयी के पिताजी को भी ये वरदान मिला था एक ऋषि के द्वारा कि पक्षियों के, जानवरों के शब्द को आप जान सकोगे। ये कह रही हैं कि ये सब रात में हमें जगा रही हैं आकर के, इनको भगाइए और हमको सोने दीजिए, आप भी सो जाइए। जब सुना तो सखियों ने कहा कि ये तो लगता है पक्का सोने के मूड में है, खोलेंगी ओलेंगी नहीं। कहा खोलना तो पड़ेगा, देखें क्या हो रहा है। धीरे से अंदर की तरफ छोटा सा जो दरार थी दरवाजे की, उससे झांक करके देखा तो सुंदर एक हाथ में गेंद को लेकर के किशोरी जी सो रही हैं। कंदुक पूर्णांगुले, सुंदर हाथ में एक गेंद लेकर के सो रही। ये गेंद क्या है? यह ब्रह्मांड ही गेंद है जो श्री जी के क्रीड़ा के लिए भगवान ने प्रकट किया है। भगवान ने इस गेंद को क्यों प्रकट किया? श्री जी की क्रीड़ा के लिए। इतना अनंत कोटि ब्रह्मांडों को क्यों बनाया? बोले बस उनके खेल के खिलौने के लिए बना दिया कि वो देख के प्रसन्न होंगी, संसार को देख करके उनको प्रसन्नता होगी। कितना विचित्र संसार है, कैसे लोग आपका नाम पुकार रहे हैं, कैसे आपको लोग पुकार रहे हैं, ये देख करके उनको प्रसन्नता होगी। और ये लीला गेंद है, लीला के लिए गेंद हाथ में ली हुई है। कैसे? बोले श्याम सुंदर में और श्री जी में इस गेंद को लेकर के खेल होता है। बोले जो जीतेगा, हारने वाला उसकी सब बात मानेगा। कहे ठीक है। अब गेंद का खेल हुआ सखियों के मध्य में। अब सखियां तो भगवान को जिता ही नहीं सकती कभी। भगवान हार गए, श्री जी जीत गईं, तो गेंद को भी ले लिया और गेंद के साथ खेलने वाले को भी अपने वश में करके रख लिया। एक हाथ में गेंद है और एक हाथ में गेंद से खेलने वाले श्याम सुंदर इनके वश में हैं कि जिसके साथ चाहेंगी उनका संबंध करा देंगी। वही पुरस्कार वह यही है ना कि बिना किसी बात के आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो गेंद को लेकर के सो रही हैं। यह लीला की गेंद है। अपने जब प्रणय कलह लीला होती है तो वहाँ पर भी श्री जी कहती हैं मेरी गेंद को लेकर के गया है। भगवान वहाँ भी गेंद चुरा लेते हैं। वहाँ पर फिर उनको मारा जाता है, वो गेंद बना के पुष्पों की, बड़ी सुंदर दिव्य गेंद है। ऐसी गेंद को लेकर के आप सो रही हो। चेतन के होते अचेतन से क्यों खेलना? एक तात्पर्य यह भी है, जब हम चेतन आपसे खेलने के लिए आपके पास आ गई हैं, आप हमें अपनी क्रीड़ा की वस्तु बना लीजिए, इस अचेतन को छोड़ दीजिए और आप हमारे साथ में खेलिए। एक तात्पर्य यह है। तो अंदर से आवाज आई, श्री जी ने कहा क्या करोगी? मातुलेय नाम गातुम रक्ततामरसकरेण गुणपूर्ण वलयेषु शब्दायमानेषु आगत्य उद्घाटय संतुष्य। आपके मामा के बेटे का नाम लेंगी, आपके मामा के बेटे का खूब प्रेम से नाम गाएंगी तो आपको भी प्रसन्नता होगी। भगवान का, श्री जी का अलग ही स्वभाव है। भगवान अपना नाम लेने से प्रसन्न नहीं होते। किसका नाम लेने से प्रसन्न होते हैं? श्री जी का नाम लेने से। श्री जी किसका नाम लेने से प्रसन्न होती हैं? बोले भगवान का नाम लेने से प्रसन्न होती हैं। इसलिए भक्तों को क्या करना चाहिए? बोले दोनों तरफ, दोनों सरकारों को जोड़ करके अपना काम बनाना चाहिए। तो युगल नाम का ही जप करना चाहिए। राधा 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 हम कहें तो श्री राधा नाम का प्रभाव हमसे झेला नहीं जाएगा। कृष्ण 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 कहें तो उस नाम की मादकता हमसे झेली नहीं जाएगी। जब राधा कृष्ण राधे कृष्ण सीताराम 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 श्रीमन्नारायण ये कहेंगे तो दोनों तरफ मामला बैलेंस रहेगा, दोनों तरफ से दोनों की कृपा बनी रहेगी। विभीषण ने दोनों के नाम का आश्रय लिया कि नहीं लिया? ये बात कई बार बताई गई। शूर्पणखा केवल भगवान का आश्रय ले रही है,
श्री जी से विरोध कर रही है, नाक कान कटे। रावण केवल श्री जी का आश्रय ले रहा है, भगवान का विरोध कर रहा है, सब नाश हो गया। विभीषण दोनों का आश्रय लिए, जिसके कारण आज तक आनंद से लंका का राज्य कर रहे हैं। इसीलिए समस्त श्री वैष्णव संप्रदायों में, सभी वैष्णवों में युगल नाम का ही महात्म्य आचार्य लोग बारंबार कहते हैं। बिना श्री जी के भगवान की भी पूर्णता नहीं है। वेंकटेश भगवान श्री जी साथ नहीं थी, कितना कष्ट उठाए, कितना झगड़ा लड़ाई होता रहा। कभी उनको त्रिशूल पकड़ा दिया, डमरू पकड़ा देते, वो बताओ त्रिशूल डमरू लेके खड़े हो जाते, फिर वैष्णव हो जाते, वो हटा करके शंख चक्र पकड़ाते। वो तो रामानुज स्वामी जी गए, बाद में उनका स्वरूप प्रकट किया, तो कहा ये इतना उपद्रव क्यों हो रहा है? बोले क्योंकि श्री जी साथ में नहीं है। तो वक्षस्थल पर भगवान के श्री जी को विराजमान किया। जो तिरुपति बालाजी में श्री जी हैं, वो रामानुज स्वामी जी के द्वारा विराजमान हैं। तो रामानुज स्वामी जी वेंकटेश भगवान के ससुर भी हो गए। दो संबंध है भगवान से, उनके वेंकटेश भगवान से। एक संबंध क्या है? आचार्य और शिष्य का संबंध। दूसरा क्या है? जमाई राजा और ससुर जी का संबंध। दो संबंध है रामानुज स्वामी जी के। अब हम लोग उनके बेटा हैं, तो अगर ऐसा कहें कि वेंकटेश भगवान हमारे जीजा जी हैं, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। जीजा जी बन जाए तो क्या बुराई है? जीजा तो और काम करेंगे। हाँ, बड़ा अच्छा भाव देखो, अभी अभी बैठे बैठे आया। अब की बार जाएंगे तो जीजा से तो मांगा जाता है, तब कहेंगे आप तो हमारे जीजा जी हैं, हम सब साले हैं आपके, कृपा करिए। भगवान संबंधों को बहुत मानते हैं। कोई संबंध देखिए जोड़ लीजिए। रासपंचाध्यायी में सुखदेव जी कहते हैं ना, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदम एवच। कुछ भी हो जाए इसमें से, एक भी संबंध हो जाए, भगवान कृपा करते हैं। एक हमारे गुरुजी कथा सुनाते थे। इसी सत्संग भवन में स्वामी जी कथा सुनी थी हम लोगों ने 2010-11 में, जब गुरुजी कालक्षेप करते थे तो सुबह सुबह आए थे, तब सुनी थी। एक बालक था मिथिला में, और अपनी माँ के साथ रहते थे। पिता का परम पद हो चुका था और कोई भाई बहन थे नहीं, इकलौते थे अपनी माँ के। रक्षाबंधन का समय आया, सब लोग अपने अपने राखी बंधा करके बच्चे आते थे, दिखाते थे, ये देखो ये देखो, तुम्हारे कहाँ हैं, तुम्हारे कहाँ हैं? तो बोले भैया हमारी बहन ही नहीं है। बोले ऐसा थोड़ी होता, बच्चों की बात। बोले बहन ऐसे थोड़ी होता है, सबकी बहन होती है। भगवान ऊपर से सबके लिए बहन भेजता है, हमारी सबकी बहन है, तुम्हारे भी होगी, जाओ पूछो अपनी मैया से। ये गए अपनी माँ के पास और जाके बोले, माँ हमारी बहन कहाँ है? तो माँ ने कहा बहन तो नहीं है। तो रोने लगे जोर जोर से, 4-5 साल की आयु, रोने लगे। ऐसे थोड़ी होता, सबकी बहन होती है, हमारी भी कोई बहन होगी। तो माँ ने सोचा कि अभी क्या इसको कैसे शांत कराओ, तो कह दिया हाँ हाँ बहन है। तो फिर झूठ क्यों बोला? बोले यहाँ नहीं है, ये कह रही थी। कहाँ है? वो अयोध्या में है। अच्छा, क्या नाम है? बोले मैथिली नाम है। तो शादी हो गई? बोले हाँ। किससे हुई? बोले रघुनाथ जी से। तो यहाँ क्यों नहीं आती? रक्षाबंधन पे तो आना चाहिए, सबकी बहनें आती, हमारी बहन नहीं आई। कहा बेटा इतना बड़ा परिवार है उनका, राज परिवार है, सब देख रेख करनी पड़ती है ना, नहीं आ पाती बेचारी, तो हम लोग चलें फिर उनके पास। अब माँ ने कहा ये तो और झंझट हो गया। कहा अभी तो नहीं जाएंगे, फिर बाद में चलेंगे। रात में सोए, इनको नींद क्यों आए? बोले माँ तो नहीं ले जाएगी, हम ही जाएंगे। रात में भाग लिए मिथिला से। चलते 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 अयोध्या पहुँचे, कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला। भूख प्यास से संतप्त होकर सरयू जी के किनारे बैठ गए। कुछ महात्माओं की दृष्टि पड़ी, बुलाया इधर आओ। क्या नाम है? हमारा नाम प्रयागदास है। अच्छा अच्छा, कहाँ से आए? मिथिला से आए। किसके पास आए हो? वो हमारी बहन यहाँ रहती हैं। क्या नाम है? वो मैथिली नाम है। अच्छा अच्छा, जीजा जी का कुछ नाम मालूम है? हाँ, वो रघुनाथ जी। अच्छा, तो भाई देखो हमको तो पता नहीं, अब महात्मा सोचे कोई होंगे, आओ प्रसाद पालो। कहा नहीं, जब तक दीदी नहीं मिलेंगी प्रसाद नहीं पाऊंगा।
का पालो, भगवान का प्रसाद है, मना नहीं करो, नहीं तो नहीं मिलेगी, प्रसाद पाओगे तो जल्दी मिल जाएगी। अब छोटे से थे, पा लिया और पूरे दिन अयोध्या की गलियों में घूमते रहे। एक से पूछें आपको पता है हमारी जीजा जी, हमारी दीदी जीजा जी? अब कोई इस भावना को जानता नहीं। रात्रि हो गई, थक हार करके कनक भवन के द्वार पर जाकर के पड़ गए, छोटे से सो गए। रात्रि में जब कनक भवन का द्वार बंद करके अर्चक लोग, पुजारी जी लोग बाहर गए तो साक्षात श्री जानकी मैया ने द्वार को खोल दिया। भोग का थाल लेकर के, सुंदर पकवानों को लेकर के आई, प्रेम से जगाया, प्रयाग ओ प्रयाग, उठे। देखा कौन? मैं ही मैथिली हूँ जिसके लिए तू इतने दिनों से परिश्रम कर रहा है। देख करके चिपक के रोने लगे। कहा कि इतनी खराब हो कि इतना हम खोजे आपको मिली नहीं? हाँ, कभी अपने भाई की याद नहीं आई? जब छोटे से उस बालक को रोते देखा तो श्री जानकी जी के भी नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। कहा भैया क्या करूं, याद तो बहुत आती थी लेकिन आने का मौका नहीं मिल पाया, आओ अभी पहले प्रसाद पाओ। कहा नहीं, पहले राखी बांधो। श्री जानकी जी ने राखी बांधी, प्रसाद पाया। जीजाजी कहाँ हैं? बोले आ ही रहे हैं। तब तक सुंदर दिव्य अलंकारों से अलंकृत हनुमान जी पीछे पीछे हाथ जोड़े चल रहे हैं। श्री रघुनाथ जी आए, दर्शन किया। तो बाद में उनका एक कवित्व बड़ा प्रसिद्ध हुआ। नीम के नीचे खाट पड़ी है, खाट के नीचे करुआ, प्रयागदास अलमत्त सोवे राम लला को सरवा। हम तो राम जी के साले हैं, तो भगवान के साथ कोई एक संबंध हो जाए तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। आपके मामा के बेटे का नाम हम गाएंगी, आपको आनंद होगा, आपको प्रसन्नता होगी। श्री जी ने कहा अच्छा। तब तक उनके हाथों को देखा, वो अपने हाथों को ऐसे ऊपर कर रही थी, चूड़ियों को। जब चूड़ियों को ऊपर करने लगीं तो गोदा जी कहती हैं, सुंदर रक्त कमल के समान आपके जो दिव्य हस्तकमल हैं, इनमें पड़े हुए स्वर्ण के जो कटक हैं, जो सुंदर चूड़ियाँ हैं, इनको ऊपर मत करिए, इनकी छंकार होने दीजिए। आपके हाथ की जो छंकार है वही हमारे लिए शीतलता प्रदान करने वाली है। शब्दाय माने सुआगत्य, उनको खूब बजाते हुए छम 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 आप हमारे पास चल करके आइए। जब इन शब्दों को हम सुनती हैं तो भगवान श्री कृष्ण का जो विरह हृदय में है वह दूर होता है कि साक्षात किशोरी जी के नूपुर बज रहे हैं, उनके हाथ की चूड़ियाँ बज रही हैं, अर्थात कृपा करने के लिए सरकार चल दी हैं। आपके आगमन की सूचना हमें मिल रही है इनके बजने से, तो इनको बजने दीजिए, इनके बजने से ही हमारा कल्याण होगा। आप आगत्य उद्घाटय संतुष्य, प्रसन्न होकर के आइए और द्वार को खोल दीजिए, जिससे हम सब भी प्रसन्न हो जावें। और हमारी प्रसन्नता पर आपकी प्रसन्नता है। जीव रोवे तो क्या भगवान और श्री जी प्रसन्न होंगे? बोले भगवान एक बार कठोर हो सकते हैं, वो तो कह दें कि नालायक है, अपना कर्म भोग रहा है, पर श्री जी ऐसी नहीं है। इसीलिए शब्द विदेशों में एक अलग सन्निधि श्री जी की रहती है। वो कृपा करने के लिए बैठी हैं कि वहाँ पर अगर नाराज होंगे तो यहाँ आ जाओ, यहाँ से अंदर ले चलिए। कृपा करने के लिए ही इनका अवतार हुआ है। तो अपने इन सुंदर चूड़ियों को बजने दीजिए और आकर के द्वार को स्वयं खोल दीजिए। कहा तुम ही खोल के आ जाओ ना अंदर, क्या देरी है? कहा हम आ तो जाएं, लेकिन फिर कोई उपाय तो हमारे द्वारा हो गया ना। हम आपकी प्राप्ति में, प्रियतम की प्राप्ति में किसी उपाय का आश्रय लेने वाली नहीं है। किसी आश्रय को हम अपना नहीं मानती। कुछ लोग कहेंगे कि कर्म के द्वारा भगवान प्राप्त होते हैं, कुछ कहेंगे कि ज्ञान के द्वारा, कुछ कहते हैं भक्ति के द्वारा। हम किसी आश्रय को नहीं रखती। हमारा आश्रय आपकी कृपा है, आपकी करुणा है। जैसे बिल्ली का बच्चा पड़ा रहता है, बिल्ली उसको दांत में दबा के लेकर के जाती है, ऐसे जैसे छोटे छोटे चिड़िया के जो बच्चे होते हैं अंडे से निकलते हैं तो कुछ करते नहीं हैं, चिड़िया खुद लेकर के मुंह में आती है, उनका मुंह खोल के उसमें डालती है अंदर। ऐसी कृपा आप हमारे ऊपर करिए। कितना अद्भुत भाव है। जैसे एक चिड़िया अपने बच्चे का पोषण करती है,
स्वयं लेकर के खाने की वस्तु आएगी और उसके मुंह में अंदर डाल देती है, उसको कुछ करना ही नहीं है। ऐसे हम भी अब कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि अनादिकाल से कर्मयोग में लगे, कर्मयोग को ढंग से न समझ पाने के कारण कहीं और ही निकल गए, ज्ञान योग में लगे कहीं और ही निकल गए, भक्ति योग में लगे कहीं और ही निकल गए। तो अब क्या करना है क्या नहीं करना ये हम नहीं जानते। अर्जुन के समान हमारी गति है, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। बहुत तो पहले पंडिताई झाड़ी एक अध्याय अर्जुन ने अपनी पंडिताई भगवान को दिखानी चाहिए। हम लोग भी दिखाते हैं ना, भगवान के आगे स्तुति करके फिर बताते हैं भगवान आप ऐसा करो ऐसा करो, अपनी पंडिताई झाड़ देते हैं। अर्जुन ने एक अध्याय में पंडिताई झाड़ी, दूसरे अध्याय में भगवान ने ऐसी डांट लगाई, कहा क्या मूर्खों की तरह बोल रहे हो, हाँ बस कुछ जो मन में आ रहा है बोले चले जा रहे हो, जो नहीं समझते तो नहीं बोलना चाहिए। विद्वान बनना चाहते हो हमारे आगे, जब देखा कि इनके आगे दाल नहीं गलेगी तो तुरंत सरेंडर, शिष्यस्ते हम। भगवान ने गीता का उपदेश किया और अर्जुन का कल्याण स्वयं भगवान ने किया। हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं श्री वचन भूषण आदि दिव्य शास्त्रों में, भगवान आचार्य पद का भी निर्वहन कर देते हैं, है ना। भगवत प्राप्ति आचार्य कृपा के अधीन है। सदाचार्य की प्राप्ति न हो पा रही हो तो क्या होता है, बोले भगवान भी आचार्य पद का निर्वहन कर देते हैं। अर्जुन के लिए भगवान आचार्य पद पर विराजमान हो गए और आचार्य पद पर विराजमान होकर के अर्जुन के लिए भगवान ने गीता का उपदेश किया। जीवों का कल्याण भगवान सब प्रकार से करना चाहते हैं, ये तो हम नालायक हैं। भगवान कहते हैं कि हम किसी भी तरह कल्याण करेंगे और हम कहते हैं हम किसी भी तरह कल्याण होने नहीं देंगे अपना। यही जिद चल रही है अनादिकाल से। वो तरह तरह से अवतार लेके लुभाने के लिए आते हैं। कृष्णावतार में तो सोचे चलो नरसिंह रूप को देख के डर गए होंगे, मत्स्य कूर्म को देख के डरेंगे, इनके जैसा ही हो जाता हूँ। रामावतार लेके आए तब भी लोग दूर भागे, इतने बड़े महाराजाधिराज हैं, क्या हम बात करें। भगवान बोले चलो तुम्हारे जैसे ही हो जाते हैं, जितना छोटा तुम कहोगे उतने छोटे बन जाते हैं। भगवान कृष्णावतार लेके आ गए, गलियों में घूम रहे हैं, लोग मार रहे हैं। हमारे ब्रज में गीत गाते हैं ना, ऐसो वैभव वारो तौजे ब्रज में घेरे गाय, गाय घेर रहे हैं। ऐसो बली तऊ खेलन में ग्वालन ते पिट जाए, इतने बलवान हैं। भगवान ने बुला ही लिया, अभी एक है तो चलिए अब आप शब्दों को करती हुई आइए और आकर के आप इस द्वार को खोल दीजिए। अब संक्षिप्त में इसका रहस्यार्थ सुन लेते हैं। यहाँ पर अहंकार ही मदोन्मत्त हाथी है और उसका दमन करने वाला जो भुजबल है वह क्या है, ज्ञान है। भगवान के संबंध का जो, अपने संबंध का जो ज्ञान है भुजबल है। और आचार्य कौन है, वही नंदगोप हैं, जो ज्ञान के द्वारा इस हाथी का मर्दन करते हैं। अहंकार रूपी हाथी इतना बलशाली है, बड़े बड़ों को पटक देता है। कंदराओं में रहते हैं, घर परिवार शरीर का संबंध भी छूट जाता है, लेकिन जरा कोई ऐसे कर दिया, हमको जानते नहीं हो, तुरंत नाश कर देता है अहंकार। ऐसा ही अहंकार है। आचार्य अपनी शक्ति के द्वारा, शक्ति क्या है, ज्ञान का उपदेश के द्वारा अहंकार की निवृत्ति करते हैं। सुंदर केश क्या हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो व्यामोह है, प्रेम है, वही सुंदर केशों की सुगंध है। बंद द्वार क्या है, अज्ञान ही बंद द्वार है। इसलिए अज्ञानी के लिए भगवान का द्वार सदा बंद ही रहता है। ज्ञानी जन, वैष्णव जन कौन हैं, वो कुक्कुट हैं, अर्थात मुर्गे हैं। वो दिन भर भगवान का नाम जपते रहते हैं। वरभवनी स्वामी जी सोते समय भी होठ चल रहे हैं द्वय मंत्र के अनुसंधान से, ऐसा दिनचर्या में आता है। वाल्मीकि ऋषि और व्यास जी, श्री नाथ मुनि, यामुनाचार्य जी, ये सब कोयल हैं जो सुंदर भगवत शास्त्र का उपदेश संसारियों के लिए कर रहे हैं। भगवान
श्याम सुंदर कर कमल के द्वारा जो द्वार खोलिए, ये प्रार्थना की जा रही है। अर्थात ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति करिए। किशोरी जी का कर कमल क्या है? वह ज्ञान स्वरूप है। हमारे अज्ञान को दूर कर दीजिए। और रहस्यार्थश्च ये तेषां प्रकाशो वलय ध्वनि ही, जो रहस्यार्थ हैं सत्संप्रदाय के मंत्र आदि के, उनका प्रकाश ही वलय माने क्या, चूड़ियों की खनक है। अर्थात मंत्रार्थ का उपदेश यही चूड़ियों की खनक है। इस गाथा में इसको अनुसंधान कराती हैं। कल से थोड़ा ऐसा करेंगे, 3:30 तक सब लोग आ जाएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी करने में आनंद नहीं आता, बहुत कुछ छूट जाता है। तो 3:30 पे आ जाएंगे, 4:15 से 5:15 तक। 3:30 पे आएंगे तो 3:45 से 5:15 तक चल जाएगा। 5:15 पे भगवान उठेंगे। अभी 10 मिनट है, तब तक आरती उगरा करते हैं। श्री गोदारंग मन्नार भगवान की जय। जय राम कृष्ण हरि, जय 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 जय राम कृष्ण हरि। श्री रुक्मिणी पांडुरंग भगवान की, श्री गोदारंग मन्नार भगवान की, तिरुप्पावय दिव्य प्रबंध की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की जय। जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार।